जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब कंचन आंटी को बताया कि मैं आज लाइव आऊँगी, लेकिन संगत जी ये मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। कैसे आपको बताती हूँ। 11 जुलाई 2017 को वो पहला दिन था जब गुरुजी ने मेरे से सेवा लेनी स्टार्ट की थी, सत्संग सेवा। और मेरे को आज ऐसे याद ही नहीं था, और मैंने तो ऐसे ही आंटी को बोला कि आज मैं लाइव आऊँगी। और 2011 सॉरी 11 जुलाई को जब 2017 में गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, सारे मतलब सत्संग उन्होंने मेरे से बोला था कि जो तेरी मेरी यात्रा है वो लिख, FB ते लिख। तो मैंने ये आपको सबको पहले भी बताया है कि ऐसे मेरी सेवा स्टार्ट हुई थी। और फिर जब 2 ढाई महीने मैंने सत्संग शेयर किए थे, उसके बाद गुरुजी ने सेवा रोक दी थी। तो फिर नेक्स्ट ईयर सुखमनी साहब के पाठ करवाए थे गुरुजी ने, और फिर सेवा दोबारा से स्टार्ट की थी, जो आज तक चल रही है। अच्छा, आज इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज गुरुजी ने जो मेरे से सेवा लेनी स्टार्ट की, तो वो तो मैं कभी भूल सकती ही नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे आज डेट कैसे ऐसे याद नहीं आई मुझे। और वो अभी आज मैंने जब अभी फ़ोन खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आज 11 जुलाई है। देखो, ऐसे गुरुजी जब अपने तरफ लगा के हम रखते हैं तो बिल्कुल दुनिया से अलग कर देते हैं। बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता हमें कि क्या दिन है, क्या डेट है, ये तो उन्होंने करना है, बस अपने प्यार में लगाए रखते हैं। अच्छा सर, आज मैं आपको एक सत्संग अपना सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ, मेरा जैसे बर्थडे था, तो मैंने बताया ना आपको, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी पे हम हमेशा बड़े मंदिर ही जाना मतलब जाते थे। तो एक बार मेरा बर्थडे था, तो हम शाम को जैसे जाने के लिए तैयार हुए, तो एक आंटी ना हमारे साथ हमेशा चलती थी। तो मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो जस्ट हमारे घर के सामने ही रहती हैं। तो फिर जब मंदिर जाने के लिए तैयार होकर नीचे उतरे, तो मैंने जाके उनकी बेल भी बजाई, वो मतलब 2-3 बार बेल बजाई, तो उन्होंने खोला नहीं गेट। जैसे वो घर में नहीं होंगी, है ना, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो खैर हम लोग चले गए बड़े मंदिर। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे हम घर से निकले, गाड़ी में बैठे, मेरे फ़ोन पे ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो वो स्वरूप मतलब गुरुजी का जो फ़ोन पे स्वरूप लगा हुआ है, वो मेरे फ़ोन की लाइट ही बंद नहीं हो रही थी। मतलब फोन लगातार स्क्रीन बहुत मतलब कोशिश की, वो लाइट ही नहीं बंद हो रही थी। अब पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था। बेटे ने भी चेक किया, मतलब बेटी ने भी चेक किया, हस्बैंड तो खैर ड्राइव कर रहे थे, तो सबने चेक किया, तो मतलब वो कोशिश की, बंद ही नहीं हो रही थी लाइट। तो हमने सोचा, अभी तो भाई गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था ना, तो हमने सोचा चलो गुरुजी भी आज हमारे साथ बड़े मंदिर चल रहे हैं। तो मैंने ना आगे कार में डैशबोर्ड के पास अपना फ़ोन रख दिया। लाइट आ रही थी वो तो, और मतलब हम खुश तो थे क्योंकि जो बर्थडे था मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने हंस के ऐसे कहा भी कि आज तो तू मायके जा रही है। मैंने कहा हाँ, मैं मायके जा रही हूँ गुरुजी से मिलने। और मतलब जैसे घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है हमारे घर से बड़े मंदिर का। तो जैसे मैं आगे बैठी हुई थी, बच्चे पीछे थे। तो मतलब मैं भजन मतलब चला के रखती हूँ मोबाइल पे, तो उस मोबाइल पे भजन भी चला लिए थे। तो जैसे गुरुजी की तरफ पूरा ध्यान उनकी तरफ था। तो
कब मेरे आंसू बहने लगे मुझे पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने ना देख लिया, जैसे वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जैसे होता है ना वो समझ गए कि जैसे गुरु जी की तरफ इसका ज़्यादा प्यार है, तो और आज स्पेशल डे है इसका तो इसलिए रो रही है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलते तो खैर जैसे हो जाता ना कि मतलब मैं फिर चुप हो जाती, या होता ना कि कोई देख ना ले तो थोड़ा सा हम हो जाते ना ऐसे कि अजीब लगता है। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं मतलब टोका नहीं, कुछ नहीं। मैं तो मतलब कितनी देर तक मेरे आंसू निकलते रहे, मतलब काफ़ी देर तक। और मैं बस ये हैरान हो रही थी कि पूरा घर से जब से चले हैं हमारे मेरे मोबाइल की लाइट बंद ही नहीं हो रही थी, और कोई खराबी नहीं थी मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक था। पता नहीं क्या हुआ। तो वो बस गुरुजी साथ साथ जैसे चल रहे थे। खैर संगत जी हम वहाँ गए, दर्शन किए, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग फील हुई। लंगर करके हम घर को चल पड़े। हम मतलब घर से ही ना, घर से 8 o'clock गए थे तो थोड़ा लेट हो गए थे हम। तो जैसे दर्शन वर्शन किया और लंगर किया, तो घर जब आ रहे थे तो 10:30 पौने 11 बज गए थे। तो जब हम घर आ रहे थे और रास्ते में एक्सिस फार्म की रेड लाइट है हमारे घर के रास्ते में पड़ती है। तो हम जैसे हमारी रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, तो एक गाड़ी ने मतलब जैसे रेड लाइट पे खड़ी सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, एक गाड़ी इतनी स्पीड से आई, उसने इतनी जोर की हमारी गाड़ी को हिट किया। और जैसे मैं और मेरी बेटी जैसे उछल गए जो अंदर गाड़ी की रूफ होती है ना, तो उस पे जाके हमारा सिर लगा दोनों का। और बेटे और हस्बैंड को नहीं कुछ हुआ, मेरी बेटी और मुझे हुआ। तो बहुत जैसे मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि इतनी जोर की हिट की है गाड़ी। तो उतरे वो देखने के लिए, और हम सबको इंस्ट्रक्शन दी कोई गाड़ी से नहीं निकलेगा, क्योंकि रात का टाइम था, 11 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा। तो लेकिन ना मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, जैसे बेटी को भी लगा, मेरे को भी लगा। तो ना मेरे को ऐसे लगा कि मैं उतरूँ, देखूँ कौन है, जरा मैं भी उसको सीधा करूँ। जैसे होता है ना हमारे मन में होता है कि हम गुस्सा करें, उनको जाके बताएं। हाँ, तो मेरे हस्बैंड अभी पीछे जैसे उतरे तो देख रहे थे। तो वो दोनों जो लड़के थे वो तो उन्होंने ना ड्रिंक की हुई थी, हाथ जोड़ने लगे। और फिर ना जैसे मैं भी उतर आई, मैं जबकि हस्बैंड ने मना किया था फिर भी मैं उतर आई। और वो दोनों लड़के बाहर आ गए गाड़ी से और हाथ जोड़ रहे थे वो। तो मैंने उनको मतलब कहा कि आपको अक्ल नहीं है, देख के नहीं चला सकते आप अभी आपने मारते मारते हमें बचा दिया। संगत जी ध्यान से सुनना। फिर मेरे हस्बैंड ने इशारा किया जल्दी गाड़ी में जाओ, गाड़ी में जाओ। उन्होंने मतलब उनका मतलब था कि रात के टाइम किसी से पंगा नहीं लेते है ना। तो मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। और फिर ना मैं जैसे गाड़ी में बैठी तो मेरे को लगा कि मैंने क्या बोला है। मतलब मेरे को जैसे होता है ना हम हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं तो हम दोबारा उसको जैसे सोचने लगते हैं। तो मैंने कहा मैंने उसको क्या बोला है लड़कों को। एग्जैक्ट मैंने यही बोला कि अभी मारते मारते, आपको अक्ल नहीं है, आपने अभी मारते मारते बचा लिया हमें। अब देखो संगत जी, गुरुजी साथ थे, और गुरुजी हमसे कुछ गलत वर्ड भी बोलने नहीं, मतलब गलत वर्ड बोलने नहीं देते, कर्म मतलब बनाने नहीं देते। तो जैसे डांट भी रहे हैं तो किस तरह से डांट रहे हैं कि मारते मारते बचा लिया। नहीं तो जैसे हम गुस्से में होते हैं तो और तरह से डांटते हैं ना, ये थोड़ी बोलते कि मारते मारते बचा लिया आपने। और सच में मैं हैरान थी कि ये मैंने ऐसे वर्ड कैसे बोले। मैं तो बहुत गुस्से में थी। तो मैंने तो उनको सीधा करना था, जैसे पता नहीं वो बस गुरुजी ने कर्म नहीं बनाने दिए। खैर हमारी जैसे सिर में लगा था तो फिर हस्बैंड भी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि रात के टाइम में किसी से क्या कुछ कहेंगे या क्या पुलिस कंप्लेन करेंगे। चल पड़े हम लोग, जैसे ही रेड लाइट मतलब ग्रीन लाइट हुई हम चल पड़े। आगे जाके थोड़ी दूरी पे ना मैंने हस्बैंड को कहा गाड़ी रोको, मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं। बेटी को भी लगा था तो, और मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे को उल्टी फील हो रही है। तो इन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई, मतलब फुटपाथ पे मैं बैठ गई और बेटी भी बैठ गई। मतलब घबराए हुए थे हम, क्योंकि बहुत जोर की थी। रूफ पूरी टच हो जाना, मतलब जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए थे, काफ़ी गैप होता है ना गाड़ी में और हमारे सिर में काफ़ी गैप होता है। लेकिन वो इतनी जोर की उछली, आप सोचो कितनी जोर की हिट था तो वो इतनी जोर की लगी और मेरे को जैसे उल्टी फील होने लगी। मैंने इतनी संगत जी कोशिश की कि उल्टी आ जाए बार बार, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ,
क्योंकि लंगर किया हुआ था, गुरु जी का लंगर किया हुआ था, तो लंगर ऊपर जैसे चढ़ गया था। और मेरे को बस लगा था कि मैं जब तक उल्टी नहीं आएगी मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, मतलब मैं घर, मतलब कैसे जाएं, अभी 20-25 मिनट का रास्ता रह गया था घर का। तो मतलब काफ़ी देर हम 10-15 मिनट बाहर बैठे रहे गाड़ी में, और उल्टी की कोशिश की, उल्टी आई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कर तो गुरु जी रहे थे सब कुछ, और लंगर किया हुआ था, बाहर कैसे कर हो जाता है ना। तो गुरुजी ने मतलब हमारे कर्म कोई कटाने थे। चलो फिर हम घर गए, घर आए तो फिर भी मतलब जैसे पेन हो रहा सिर में, तो खैर दोनों ने हमने पेन किलर खाई, क्योंकि रात को 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो कोई उस टाइम ऐसे ऐसे नहीं था कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब इंजरी हुई हो, तो होता है ना डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे बस लगा कि सिर में कुछ है, सिर गुम जैसे हो जाता है ऐसे, और कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये समझ आ रहा है कुछ हो रहा है। तो फिर खैर हमने दोनों ने पेन किलर खाई, हम सो गए। और मतलब बेचैनी में ही नींद आई, बहुत बेचैनी में, क्योंकि एक जैसे एकदम से कुछ हमारे साथ होता तो हम थोड़ा से डर जाते ना वैसे। तो खैर नेक्स्ट डे उठे तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरी बेटी की अभी ठीक नहीं थी, उसके सिर में जैसे लगा था। तो फिर क्या हुआ संगत जी, हमारे घर के पास ही ना उस दिन सत्संग था शाम को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हमने सबने जाना था वहां पे, लेकिन मेरी ऐसे जैसे थोड़ा सा मूड जैसे अपसेट हो जाता ना कि बड़े मंदिर गए, और गुरुजी ने कहते हैं, गुरुजी तो ब्लेस करके भेजते हैं, और हमारे को चोट लग गई, जैसे थोड़ा सा नेगेटिव सा हो जाता ना। हालांकि ये तो धीरे धीरे बाद में गुरुजी बताते हैं ना कि भाई मैं तो तड़े कर्म कटा रहा सी, या कुछ भी सारी लीला मेरी हैगी सी, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा हम नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतनी अच्छी जगह पे गए, और गुरु बर्थडे था, ब्लेसिंग ऐसे मिली, सिर में चोट लग गई, मतलब ये चीज। तो शाम को जैसे सत्संग था मैंने बताया, तो वहां पे मतलब मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चल तू भी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, अपने बेटी को ले जाओ, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो खैर वो बेटी को ले गए, और वो गए और ब्लेसिंग लेके आए, और मेरी बेटी की तबीयत बस आई है, और लंगर करके और तबीयत बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे। मतलब पेन वेन तो कहाँ मतलब पता चलनी थी, गायब भी हो गई। और जैसे होता है ना पॉजिटिविटी लेके आई है, जैसे होता है कि हाँ, जैसे गुरुजी पॉजिटिव कर देते हैं ना, हमें अपने सत्संग वगैरह में बुलाते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ठीक है, मैं नहीं गई, मेरे मेरे मन में तो बस यही था कि मतलब एक नाराजगी जैसे गुरुजी से, मेरा बर्थडे और मेरे को चोट करके आपने भेजा, है ना। कई बार होता है ना, गुरुजी से हम थोड़े शिकायत करते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी जब अपनी लीला दिखाते हैं। अब जैसे बेटी को लगा था तो उसका एकदम से ठीक हो गया, तो एक तरह से एक मेरे को अजीब सी जैसे वो शांति सी आ गई। क्या होता है ना कि चलो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, धीरे धीरे जैसे 1-2 दिन में मतलब लगा चलो छोड़ो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी ने तो धीरे धीरे बताया कि मैं तो जो भी कुछ ऐसा करना तो और मैं लीला करना और तड़े कर्म कटाना बस, है ना। और स्पेशल डे था मेरे लिए, तो स्पेशल डे था ना कि मेरा बर्थडे था। तो और जैसे मेरा गुरुजी से बहुत जैसे लगाव हो चुका था, तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि जैसे वो मेरे पिता समान है, तो मैं वहां पे कैसे नहीं जाऊंगी, आज मेरा बर्थडे है। तो जैसे कोई होता है ना, कोई अड़चन भी आ रही हो कि नहीं आज नहीं जा पाएंगे, या वर्किंग डे था, जैसे सैटरडे संडे होता तो होता है ना इजी होता है, तो वर्किंग डे था तो थोड़ा फिर हस्बैंड भी आने में लेट हो गए, सारा कुछ। तो फिर चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम 8 o'clock निकले थे, तो मतलब जाना तो जरूर था। और गुरुजी ने अपनी लीला भी करनी थी, वो उन्होंने तो करनी ही होती है लीला, है ना हमारे साथ। तो खैर संगत जी ब्लेसिंग दे के ही भेजा उन्होंने, और साथ साथ जो हमारे कर्मा होते हैं वो कटा देते हैं, ये उनकी लीला है। अच्छा संगत जी, एक आपको और एक अपना सत्संग सुनाती हूँ। अभी 3-4 साल पहले की बात है, मेरे घर में मेरी मेड जो काम करती है, वो उसके से रिलेटेड है मेरा सत्संग। क्या हुआ, मैं घर मतलब किसी सत्संग से होके आई थी 2 बजे, मतलब सत्संग ऐसे ही था, 12 से 2 था, तो लंगर वंगर करके 2:30-3 बजे मैं घर आई हूँ। जैसे ही मैं घर आके बैठी हूँ तो मेरी मेड आ गई, जैसे दोपहर के बर्तन करने आती है, तो आई और वो बोलने लगी, भाभी मेरे को ना लॉकेट चाहिए, आप मुझे लॉकेट देना। तो और मैंने कहा अच्छा देख देख के ना दे दूंगी, अगर होगा तो दे दूंगी, है ना।
और संगत जी, मैं उस सत्संग से आई थी, वहां से मुझे लॉकेट मिला था और स्वरूप भी मिला था। वही मैं बैठी हुई हूँ और वो वही 5 मिनट के अंदर आ गई है। और जैसे कई बार ऐसे हमारे मन में आ जाता ना, ये हमें ब्लेसिंग मिली है तो हम आगे ना दें, जैसे मन में एक नेगेटिव सी थॉट आ जाती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी ब्लेसिंग है तो हम इसको कैसे आगे देंगे, है ना। तो संगत जी, मैंने उसको नहीं दिया और वो चली गई। 3 दिन तक गुरुजी मेरे को सुबह शाम दोपहर रात जब भी मैं कुछ भी करने बैठूं, मेरे को कहे तू लॉकेट नहीं देता, लॉकेट नहीं देता। और सच में मेरे पास और पर्स में और नहीं था, वही था जो उस टाइम मिला था जब उससे मांगा था। अब देखो, गुरुजी ने मेरे को बार बार याद कराया कि ये गलत किया तूने, कि ये तूने लॉकेट तेरे पास था है और उसी टाइम तेरे को मिला था, तूने दिया नहीं। तो सच में संगत जी, मेरे को ना बड़ा फील हुआ। 2-3 दिन तक मेरे को गुरुजी समझाते रहे और 2-3 दिन बाद हार के मेरे को लगा कि ये तो जैसे गुरुजी मेरे दिमाग से हटने ही नहीं दे रहे पॉइंट को, और ये तो मुझे देना ही पड़ेगा अब। तो मतलब जैसे होता ना कि ये हमारी ब्लेसिंग है ना, ऐसे कई बार ऐसे हमारे साथ हो जाता है। जैसे थोड़े ना समझ तो हम हैं, शुरुआती टाइम में ऐसे होता है। अभी ये तो मेरा 4 साल पहले का ही सत्संग है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सबके साथ ऐसे होता है कि हाँ, जो हमें मिला होता तो हमें लगता है ये हमारी ब्लेसिंग है, हम आगे कैसे देंगे, ठीक है। और क्या हुआ फिर, वो मेरे को गुरुजी ने ऐसे 2-3 दिन तक ऐसे परेशान करके रखा और फिर हार के मैंने वो लॉकेट उसको दिया कि ये उसी पर्स से निकाल के दिया जहाँ से, मतलब जो उस टाइम मैं पर्स लेके आई थी वहां से सत्संग से। और फिर मैंने उसको दिया, मैंने कहा ये ना आप इसको पहनना, इसको ना कहीं मतलब घर में जाके यूं ही मत रख देना, ये ब्लेसिंग है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि घर जाके आप अपने पर्स में रख दो या कुछ है, तो इसको जरूर पहनना, ये ब्लेसिंग है। तो मैं उसको अच्छे से समझा रही हूँ। तो खैर उसने कहा हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं तो पहनूंगी, क्योंकि मैंने तो आपसे देखो खुद मांग के लिया है, मेरे को बहुत दिल करता है मेरे को लॉकेट पहनने का है। तो खैर संगत जी, वो चली गई। वो 2 दिन तक ना वो लॉकेट पहन के नहीं आई। अब वो लॉकेट पहन के नहीं आई। तीसरे दिन मैंने उससे पूछा कि मैंने जो आपको लॉकेट दिया था आपने तो पहना नहीं है, जैसे होता ना, मैंने उसके गले में मुझे नहीं दिख रहा था। तो वो फिर उसने कहा कि भाभी वो ना लॉकेट ना मेरे बेटे ने ले लिया, बेटा पहनेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब पहनेगा ना कोई, ऐसे तो नहीं वेस्ट कर दोगे है ना लॉकेट को। तो उसने कहा नहीं नहीं भाभी, मेरे बेटे ने पहन लिया। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। संगत जी, उसके 3 दिन बाद, ये जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा बेटे ने लॉकेट पहन लिया। 3 दिन बाद क्या हुआ, ये मेरी मेड अपने घर से आई। अब मतलब उसकी बेटी मेरे घर काम कर रही थी, तो मेड बुलाने आई उसको कि जल्दी चल जल्दी चल, लड़ाई हो गई है घर में। हाँ, तो बेटी ने फटाफट जो काम कर रही थी छोड़ा और मैंने भी कहा हाँ जाओ जाओ बेटा क्या हो गया। तो उसने कहा मम्मी बोल रही है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, लड़ाई हो गई है कोई। मैंने कहा अच्छा बेटा जाओ, ठीक है। वो चली गई। और फिर वो मतलब मैंने 1-2 बार फ़ोन किया तो उसने ऐसे बताया कि बेटे की किसी से लड़ाई हो गई और बहुत सारे लोग ना उसको मारने लग पड़े। तो मतलब हम सारे पहुंच गए, खैर बचा लिया ऐसे हैं। तो फिर संगत जी अगले दिन वो नहीं आई काम पे। उससे अगले दिन जब वो घर में आई और मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम थी जो आप उस दिन मतलब बेटी को बुलाने आ गए थे, क्या प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा कि बेटी भाभी बेटे की ना वो लड़ाई हो गई किसी के साथ, उस बहुत से लोग ना उसको मारने के लिए आ गए, बिल्कुल उसका गला दबा दिया, बिल्कुल उसको बहुत मारा, गला ऐसे दबा दिया और आपके लॉकेट ने ही उसकी जान बचाई। संगत जी, मैंने जैसे सुना ना, मैं डर गई। मैं डर के जैसे किचन से फटाफट आके ड्राइंग रूम में बैठ गई गुरुजी के पास और गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या हुआ। मतलब मेरे जैसे ठंडे पसीने आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब वो लॉकेट मैंने उस बच्चे को दिया, वो कोई मेरा कष्ट क्या उस बच्चे पे आ गया। मतलब इतनी मेरे मन में थॉट यही आई और मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर दो, बच्चे को क्या हो गया, मतलब क्या किया। और फिर मेरी बेटी आई उधर से, मेरी बेटी कहती मम्मी आप क्यों घबरा रहे हो। मैंने कहा बेटा वो बोल रही है कि बेटे को लगा उसको मारने आ गए थे लोग, उसको गला दबा रहे थे लोग। तो उससे कहा मम्मी आपने ध्यान से नहीं सुनी बात, आप ध्यान से सुनो।
मतलब जैसे मेरे को डांटा बेटी ने, क्योंकि मैं घबरा गई थी। तो मैंने कहा कह रही है मम्मी रुको, आप घबराओ नहीं, पहले शांति से शांत हो जाओ। तो उसे ना मेड को बुलाया कि आंटी इधर आओ, आप इधर आओ, मेरी मम्मी को बताओ क्या बात हुई। तो उसने फिर दोबारा बताया कि भाभी ऐसे ऐसे मारा लोगों ने उसको, उसके जान पे बनाई, पूरी सांस उसकी रुकने वाली थी, और आपके लॉकेट ने उसकी जान बचाई। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इतना रोई। वो फिर अपने काम करने लगी, क्योंकि मैंने गलत सुना तो मुझे लगा कि मेरा कोई कष्ट उस बच्चे पे आ गया। लेकिन और वो बोल रही थी कि आपके लॉकेट ने जान बचाई, क्योंकि वो ये लॉकेट जो आपने दिया था वो मेरे बेटे ने गले में डाला हुआ था, उसका गला दबोच रहे थे वो, गले पूरा सांस रुकने को हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर को दिखाया होगा ना, तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसके मतलब सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत जैसे दम घोट रहे थे, जैसे मार रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि बचाव हो गया, लेकिन फिर भी जैसे दवाई वाई दी तो वो यही कही जाए कि आपके लॉकेट ने, और मैं उल्टा समझ गई। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मेरा कोई कष्ट उस बच्चे पे आ गया क्योंकि मैंने उसको लॉकेट दिया। तो मैंने फिर गुरुजी को माफ़ी मांगी कि गुरुजी भाई आपने बच्चे की रक्षा की, भाई शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैं पता नहीं क्या सोचने बैठ गई थी जैसे। हाँ, तो क्लियर किया उस लेडी ने। फिर और साथ में उसने ना मुझे ये कहा कि भाभी आप ना और लॉकेट लाना, और मेरे घर के सारे लोग पहनेंगे उसको। मैंने कहा अच्छा, ललिता नाम है उसका। मैंने कहा अच्छा ललिता, मैं ला दूंगी, अभी तो मेरे पास है नहीं, खैर मतलब मेरे पास थे ही नहीं, तो मैं एक ही था जो मैंने उसको दिया। तो खैर संगत जी मेरे लिए तो वो ऐसा डे था कि मतलब जैसे मेरे से गुरुजी ने वो लॉकेट, जैसे मैं सोची थी ये मेरे लिए, गुरुजी को पता था कि उस बच्चे पे कष्ट आने वाला, और गुरुजी ने उस के लिए भिजवाया। और वो भी 2-3 दिन मेरा सुबह शाम गुरुजी ने जैसे हैमरिंग की मेरे दिमाग में, दिया नहीं, गलत किया। मतलब जैसे सुबह शाम उठते बैठते आपके एक थॉट आपके मन में जब रहती है, तो वो गुरुजी हमें कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो वो मेरे को फिर जब लगा कि मैंने मतलब ये तो गुरुजी कह रहे हैं देना है, तो मैंने दिया उस बच्चे को। और उस बच्चे को गुरुजी को पता था ना उस पे कष्ट आने वाला, और वो लॉकेट उस तक पहुंचाना था गुरुजी ने। और ऐसे करके देखो संगत जी गुरुजी ने पहुंचवाया। अब उसके 1-2 दिन बाद ही हम बड़े मंदिर गए। जब मैं वापसी में आ रही थी, शटल सेवा में बैठी हुई थी, बाहर जैसे हमारी गाड़ी बाहर थी, तो क्या हुआ वो जैसे ना अंकल, सेवादार अंकल खुद ही बोलने लगे, जैसे वो बोलते हैं ना कि सत्संग सुनाओ, जैसे संगत जैसे 3-4 संगत बैठी है, संगत को बोलने लगे कि सत्संग सुनाओ किसी का हो, है ना। तो मेरा तो रिसेंट 2 दिन पहले ही ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो वो मैंने ना सत्संग शेयर किया गाड़ी में बैठे बैठे शटल सेवा में। अब जैसे ही मैं गाड़ी से अभी उतरना था मुझे, तो वो अंकल पीछे मुड़े, उन्होंने उनके हाथ में मुट्ठी में मुझे नहीं पता क्या था, उन्होंने मेरे हाथ, उन्होंने कहा कि आंटी हाथ खोलो, वो पीछे ऐसे बैक से ऐसे उन्होंने किया। हाँ, तो मैं पीछे वाली सीट पे थी, मैंने हाथ खोला, उन्होंने हाथ पे 5-6 लॉकेट छोड़ दिए मेरे हाथ पे संगत जी। और देखो वो जैसे उन्होंने सुना ना कि मेड ने कहा कि भाभी मेरे घर के सबके लिए देना, तो वो अंकल के पास होंगे, है ना। तो उनको गुरुजी का आदेश आया होगा, उन्होंने अंकल ने मेरे हाथ में लॉकेट छोड़ दिया, उन्होंने कहा आंटी जिसको भी देना उसको देना। खैर संगत जी मैं घर आई तो मेरे मन में वही थॉट आ गया कि ये तो उसी के परिवार के लिए है, ये गुरुजी ने मेरे को ऐसे उसी के लिए दिए हैं, उसके परिवार के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। तो वो आई, मैंने उसको बोला कि कितने मेंबर है, जैसे मुझे पता था उसके घर में कितने मेंबर है, तो उसने खुद ही बोलने लगी कि भाभी उस दिन बेटे को दिया ना आपने, एक लॉकेट मेरे को किसी ने दिया था, हाँ ऐसे करके, और बाकी बच्चे 4, जैसे 6 लोग थे, तो उसने कहा भाभी 4। तो मेरे पास तो जैसे अंकल ने हाथ में 5-6 लॉकेट छोड़े थे, तो मैंने गिन के उसको आंटी को 4 लॉकेट दिए। मैंने कहा ये मैं आज बड़े मंदिर गई थी, तो ये गुरुजी ने शायद तेरे लिए ही भेजे, ये सब पहनना। देखो ये गुरुजी ने ही भेजे थे,
अपने आप तो हमने मतलब नहीं मांगे नहीं ना, किसी से मांगे नहीं है, और गुरुजी ने उसके परिवार के लॉकेट भेजे। और जैसे गुरुजी ने जोड़ना होता है सब जैसे मैं पहले भी आपको सत्संग में बताया ना कि हम जब हमारे घर में कोई भी मेड काम करती है या कोई ड्राइवर होता है जैसे गाड़ी वाला या कूड़े वाली या कोई भी घर में चाहे मिल्क देने वाला आता है, तो गुरुजी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो हमारे से जैसे हमारे घर में कोई आया काम करने या कोई, मैंने उनकी तरक्की देखी, मतलब जो गुरुजी करते हैं उनके साथ उनकी तरक्की करते हैं, है ना, चाहे मिल्क वाला है या कुछ भी है, और उसको खुद ही जैसे बेल बजाता है ना, मिल्क वाला क्या, और दूध देने आया है ना, अगर मैंने खोल के उससे पूछा कि बेटा बेटा आपको पानी पीना, तो वो कई बार कह रहता है कि देर हो रही होती है ना, तो कह रहता है कि नहीं आंटी देर हो रही है, कभी कभी कहता है अच्छा आंटी दे दो। मतलब हम जिस भाव से बोलते हैं, है ना, उस भाव से अगर उसको प्यास नहीं भी लगी होती ना, कई बार वो पी लेता है, खुश उसको लगता है ना कि इतने प्यार से ऑफर कर रहे हैं, है ना। ये हमारे अंदर तो गुरुजी ने भरा है ना विनम्रता, लेकिन ये उन्होंने गुरुजी ने सबको ब्लेस करना है जो हमारे घर की सीढ़ी चढ़ के आया। ये मेरा खुद ये एक्सपीरियंस है, मैंने कई चीजों में मैंने देखा कि जो भी आता है ना तो उसको ब्लेसिंग फील होती है, घर में आते हैं तो मतलब जैसे हमें तो गुरुजी ब्लेस करते करते हैं, तो हमारे घर में आने वाले संगत को भी ब्लेस करते हैं, जो संगत नहीं है उनको भी ब्लेस करते हैं, मतलब मेरा मतलब। तो ये देखो ये कितना मेरे साथ ऐसा जब हुआ, तो मैं उस टाइम इतनी कांप गई थी कि मैंने अपनी ब्लेसिंग दी, उस बच्चे पे कष्ट आ गया, लेकिन गुरुजी ने तो उस बच्चे की रक्षा करनी थी। जैसे उसका गले को ही दबोचा जा रहा था और मार रहे थे, जैसे टांगों से लातों से तो मार रहे थे, वो अलग, लेकिन जो गला दबोचा रहा था तो उसमें सांस का भी खतरा था ना, तो कैसे गुरुजी ने रक्षा की, तो पहले ही लॉकेट उसके तक पहुंचा दिया, है ना। ये गुरुजी देखो ऐसे करते हैं हमारे घर में, सारे जो भी काम करने भी आते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं, सबकी रक्षा हो जाती है जब हमारे घर में मंत्र जाप चलता है या भजन हम सुनते हैं, तो उसकी सारी वाइब्रेशन जो घर में आती है, और उस घर में जो भी इस वाइब्रेशन के अंडर जो आ जाता है, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी तो कहते हैं तड़े अड़ोसियां पड़ोसियां भी मैं ब्लेस करना, है ना। ये सच में है। अगर आप इसको मानोगे कि मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ वाले हैं वो नहीं मानते या इधर वाले हैं वो नहीं मानते, ऐसे नहीं कभी। वो गुरुजी ने जिसको ब्लेस करना है वो तो करना ही करना है ना। हमारे को हमें उनको जाके नहीं बताना कि हम अभी हमारे गुरु से जुड़ो, या ठीक है कोई सुन के अगर पूछेगा तो जरूर बताएंगे हम कि हाँ आप भी आओ हमारे गुरु जी के बड़े मंदिर में, या हमारे घर में सत्संग है तो हम बुलाते हैं उनको कि आओ। तो लेकिन गुरु जी ने जिसको बुलाना है, जिसको ब्लेस करना है, वही पहुंच सकता है ना। अच्छा संगत जी, आपको एक सत्संग आपको और मैं सुनाती हूँ, छोटा सा ही है। क्या हुआ अभी जैसे ना कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में क्या हुआ, मतलब जैसे 20 में जैसे कोरोना आया तो मतलब कितना डर सब में जैसे डर फैला हुआ था, और फिर 21 वाला तो और ही खतरनाक था। तो क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने हमारी रक्षा की, ये गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि मेरे परिवार की गुरुजी ने बहुत रक्षा की। नहीं तो जिस मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारी लाइन में 15 घर हैं, 15 घर में 4-4 फ्लोर है। हमने बाद में जब सबसे सुना, सबके घरों में कोरोना हुआ, सबके घरों में, लेकिन गुरुजी ने हमारे घर को बचा के रखा, मेरे परिवार को बचा के रखा। मैं हैरान होती थी कि ये मतलब गुरुजी कैसे अंग संग है, इतनी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब ये नहीं है कि जिनके घर में कोरोना हुआ तो वो क्या भगवान का नाम नहीं लेते, वो भी लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे मतलब गुरुजी ने हमारी रक्षा की, हमारी लाइन में ही बहुत घर है जो गुरुजी को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
मैं अपना बता रही हूँ कि मेरी हमारी बहुत रक्षा की। अच्छा संगत जी क्या हुआ, जब भी जिसका भी मैं सुनती थी ना कि उसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, वैसे तो मेरे हस्बैंड ना मुझे फ़ोन पे बात नहीं करने देते थे, कि जैसे मैं ना थोड़ा डर जाती, घबरा जाती हूँ कि किसी का भी सुनती हूँ तो मेरे को वो, जैसे आपको मतलब मैं समझा पाऊंगी कि नहीं, मैं किसी किसी का भी कोई परेशानी दुख सुनूं ना, मैं उसको फील कर पाती हूँ, मतलब अंदर तक फील होता है मुझे कि उसको ये हुआ, उसको ऐसे दर्द हुआ होगा, उसकी ऐसे, मतलब जैसे पता नहीं क्या ये गुरु जी की लीला है, वो मेरे को फील कराते हैं किसी का भी दर्द हो। ऐसी खुशी भी फील कराते हैं, कोई खुश है तो उसकी खुशी, अगर वो जो मुझसे जुड़ा हुआ है तो वो अपनी खुशी बयान करेगा या बताएगा मुझे, तो मैं उस खुशी में खुश भी होती हूँ, दुख से दुखी भी हो जाती है। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना कहते थे किसी से बात नहीं करनी है फ़ोन पे, क्योंकि बात करेगी तो उसका सुनेगी तो वो तू फील करती है उस चीज़ को कि हाँ जैसे उसको दर्द हो रहा है, उसकी लेग्स पेन हो रही है, उसको सांस में प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ भी, तो वो तेरे को फील होता है, तू किसी से बात नहीं करेगी। तो मैं कह देती थी ओके अच्छा मैं किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन ना कोई भी हो ना मुझे बताना। मतलब मैं उनको ये भी कहती थी कि बता मुझे जरूर देना, कुछ छुपाना नहीं मेरे से, है ना। जैसे किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मेरे भाई को प्रॉब्लम हुई, तो संगत जी आप विश्वास ही करो कि अपने भाई बहन से कितना गहरा हमारा रिश्ता होता है, लेकिन मैं उस अपने भाई से बात नहीं कर पा रही, और वो समझ रहा है कि मेरी बहन, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो तो फोन पे जैसे रोना शुरू कर देगी, दुखी हो जाएगी, मतलब वो जैसे दिल अंदर से हमारे जुड़े होते हैं ना, अपने भाई बहनों का ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो जैसे मतलब इन्होंने ही बात की उनसे, उनको जो इंस्ट्रक्शन देनी थी समझाना था समझाया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये ना सोनिया थोड़ा डर जाती है ना, तो मैं अभी तेरे से बात नहीं करा सकता, जब नॉर्मल हो जाएगी ना तो बात कराऊंगा। फिर मेरे भाई ने खुद ही कहा नहीं नहीं, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा ना मैं खुद उससे बात करूंगा, तो उसको बताऊंगा कि मैं ठीक हूँ। जैसे होता दवाई वाई तो चल रही थी, तो मतलब कैसे होता ना, मैं तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन उस सारा दर्द उसका हम फील कर पा रहे हैं। ये गुरुजी मेरे साथ करते रहे, मतलब जो भी कोई मुझे बता दे, मान लो लिख के भी कोई बोल दे कि आंटी मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कोरोना में ये हुआ, तो मैं उसको फील करती थी, मैं दुखी होती थी, मतलब जैसे लगता है किसी ने बोला सांस में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं फील करती थी कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। तो मेरे हस्बैंड कहते थे तू ना जिसका भी सुन लेती है वैसे ही तेरे को फील होता, तू तेरे को बोला बात नहीं करा कर। लेकिन मैं फ़ोन नहीं छोड़ सकती थी, जैसे उस टाइम में तो टाइम काटना ही मुश्किल था, तो होता ना टीवी देखने का दिल करता था, बस मैं फ़ोन पे ही लगी रहती थी। तो मेरे को कोई भी कुछ कहे ना तो मैं सब सुनती रहती थी, फिर प्रेयर करती थी। ऐसे नहीं कि प्रेयर नहीं करती थी, गुरुजी से प्रेयर करती थी, गुरुजी सबको ठीक कर दो, सबको ठीक कर दो। मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने कोरोना वाले सारे दर्द मुझे दिए, मतलब पूरे दर्द, किसी को सिर दर्द होता है, बुखार होता है, या लेग्स पेन होती है, या कुछ, वो सारे दर्द मुझे दिए, लेकिन कोरोना नहीं हुआ। अब ये संगत जी कितनी बड़ी बात है ना, मतलब हमें गुरुजी ने अपने सुरक्षा कवच में तो लिया हुआ है, लेकिन किस ऐसे लिया हुआ है कि दूसरे वास्ते प्रेयर करो, दूसरे दे वास्ते भलाई मंगो, उन्होंने जैसे उन्होंने कष्ट आया है तुम प्रेयर करो, मंत्र जाप करो उन्होंने वास्ते। तो वो इस तरह से सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, लेकिन पूरा उन्होंने उस टाइम मेरे से पाठ कराए। मैं बिल्कुल मंत्र जाप जैसे बैठ के करती थी, कई बार मैं सोचती थी कि मेरा तो मन नहीं लग रहा मंत्र जाप में, और मैं कैसे फिर भी बैठी हुई हूँ, लेकिन गुरुजी का आदेश होता था कि करना है, जैसे किसी को भी जरूरत हो तो वहां तक पहुंचेगा, है ना। हम बस यही बोले कि गुरुजी सारों की रक्षा करना, मतलब यही बोलते बोलते मैं करती थी। और जबकि आप मेरे तो परिवार पे कोई कष्ट नहीं आया हुआ था, लेकिन फिर भी मतलब मैं कहती थी गुरुजी सबकी रक्षा करो, सबकी, क्योंकि मैं उठती थी मतलब डर के, रात को सोती थी डर के, कि मतलब एक डर अंदर से, अनजाना सा डर लगा हुआ था कि ये बहुत
अजीब सा टाइम फेस किया, सबने किया है, खैर ये मैंने क्या किया फेस करना है। जैसे मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते थे हम जितना पाठ कर सकते हैं ना इस टाइम में वो उतना करो, चाहे जो भी तू कर सकती है, जो तेरा दिल है, चाहे सुखमनी साहब का तू कर सकती है ना, तेरे से वो तो हो जाता है ना पाठ। मैंने कहा हाँ वो हो जाता है। कहते थे वो कर फिर है, ये जब कोई भजन सुन रही है वो सुन, हनुमान चालीसा कर सकते हो वो करो, जो करना है करो, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान लगा के रखो। तो भगवान सबकी, हमारे कहते हैं ना हम हमारी रक्षा कर रहा है तो हमारे सारे कुनबे की भी रक्षा करेगा, हमारे गुरु परिवार की भी रक्षा करेगा। ऐसे गुरु जी देखो करते हैं ना संगत जी। अच्छा अब एक और छोटी सी बात बताऊँ, क्या हुआ, जैसे मैं गुरु जी के हर टाइम गुरु जी के उसमें रहती हूँ, मतलब मेरे को ना कुछ और जैसे समझ नहीं आता। ठीक है मैं कभी कभी मूवी देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, लेकिन फटाफट मेरा ध्यान गुरुजी ना वहां से हटा देते हैं। जैसे देखा, ये नहीं कि उसको मैं सोचने बैठ गई, कोई थॉट है मेरे अंदर, कुछ नहीं, बस वापस गुरुजी अपने आप फटाफट अपनी तरफ ले आते हैं ना। एक दिन क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने सॉरी मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ना चेक बुक दी और साइन करने को कहा। अब साइन करने को कहा तो मैं ना थोड़ा डर गई, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। मतलब देखो मैं आपको बताती क्या हुआ, तो मैं हंस भी पड़ी और फिर हस्बैंड आए उधर से, कहते क्या हुआ साइन नहीं किए। तो मैंने कहा मेरे को ना डर लग रहा है। कह रहे क्यों डर लग रहा है। मैंने कहा मैं तो हर टाइम सत्संग लिखती रहती हूँ, जय गुरु जी लिखती रहती हूँ, अब मैं चेक पे ना जय गुरु जी ना लिख दूँ। मेरे को अपना नाम भी जैसे भूल गया संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हुआ। अब आप मानोगे, अब चेक पे साइन करना तो मैं जय गुरु जी लिख दूं कि ये गलत तो है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा पेपर दो, कोई पेपर दो। उन्होंने पेपर दिया, मैंने अपना नाम संगत जी 25-30 बार लिखा 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 लिखती गई कि जैसे मेरे को जैसे याद ही नहीं है कि मेरे को तो जैसे बस जय गुरु जी लिखना आता है या सत्संग लिखने आते हैं, अब अपना नाम लिखना मैं जैसे भूल ही गई। और मैं डर रही हूँ कि चेक पे कहीं जय गुरु जी लिख दूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को पेपर दिया, उस पेपर पे मैंने 25-30 बार वो लिखा सोनिया 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 सोनिया। और फिर लिखा, जैसे मेरा हाथ अब उस पे हो गया ना, बैठ गया। अब फिर मैंने सिग्नेचर किए। मतलब आप सोचो सिग्नेचर करने में मैं इतना डर रही कि मेरे से जय गुरु जी ना लिखा जाए। गुरु जी ने इतना ज्यादा अपने जैसे अपने पास रखते हैं, बिल्कुल अपने पास साथ रखते हैं, मतलब इधर उधर होने ही नहीं देते। देखो ये भी, देखो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम ना बहुत हंसे, और हम जैसे गुरुजी को देख रहे हैं, गुरुजी तो पहले ही मुस्कुराते रहते हैं, है ना। और मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने अपने मन की दुविधा बताई, तो वो मतलब गुरुजी तो जानते थे और मेरे हस्बैंड ने भी समझी इस बात को कि हाँ वाकई में यार तू जय गुरु जी ना लिख दियो, तो ये मतलब तू कर ले, उस पे कागज पे पहले अच्छे से लिख ले, देख ले सोनिया सोनिया लिख के। और फिर जब मेरा हाथ बैठ गया तब मैंने सिग्नेचर किए। ये गुरुजी ऐसे देखो पूरा अपने साथ रखते हैं, बिल्कुल कहीं इधर उधर होने ही नहीं देते। मैं कई बार कोशिश भी करूँ ना कि मैं जैसे कहीं गई हूँ तो वहां जाके उस रंग में रंग जाऊं, कई बार मैं नहीं रंग पाती संगत जी। मेरे को ना परेशानी होती है कि मैं मतलब जैसे मार्केट भी गई हूँ तो मेरे को क्या होता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर आओ, क्यों पता नहीं, समझ नहीं आता। हालांकि जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे नाल चलो, है ना, गुरुजी को लेके जाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे अपने घर पहुंचने की वापस पता नहीं क्या होता है कि निपटाओ काम, जैसे ये ऐसे फालतू के काम कर रहे हैं, करके वापस चलो गुरुजी के पास, कि गुरुजी के पास ही बैठना है, इधर उधर दिमाग भटकाना ही नहीं है कहीं पे भी। ये हमारे साथ कितना गुरुजी ये कई संगत के साथ करते होंगे। मैं तो अपना बता सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसे होता है, और संगत के साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन गुरुजी से जब आप जुड़ जाते हो, गुरुजी के मंत्र जाप कर सुनते रहते हो या भजन सुनते रहते हो, तो सच में वो अपने उसमें घेरे में हमें ले लेते हैं और उस घेरे से बाहर होने ही नहीं देते हैं। और मैं उस घेरे में बहुत खुश हूँ, झूठ नहीं है संगत जी, मैं खुद उस घेरे से अलग ही नहीं होना चाहती। लेकिन मेरे को ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि ये उन्होंने क्या कर रखा है या क्यों दुनियादारी से थोड़ा थोड़ा दूर करते जा रहे हैं, ये भी मैं समझ नहीं पाती। जैसे होता है ना, जैसे मेरे अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो जैसे जरूरी मेरे को जरूरी नहीं लगता किसी से बात करना, जैसे वो कर लें तो ठीक है, लेकिन मुझे
अंदर से जरूरी लगता ही नहीं। मेरे को लगता है कि सब समझ जाएंगे, नहीं समझे तो समझ जाएंगे। भाई मैं तो अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ, तो अगर किसी को बहुत जरूरी होगा तो वो फोन कर लेगा। लेकिन जैसे होता है ना, कई बार किसी का हालचाल पूछना कहीं जरूरी होता है या कुछ, मेरे को वो भी गुरुजी जरूरी नहीं समझने देते। गुरुजी कहते हैं हाँ मस्त रहो तुसी तो ये सब वो करते वो ही है, हम कुछ नहीं करते। ये तो उनका इतना बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने दर पे बुलाया, अपने से जोड़ के रखा और अपने से अलग नहीं होने देते। ये तो उनका बहुत बड़ा शुक्राना है। मैं ऐसे जैसे अंदर से खुश रहती हूँ, गुरुजी के साथ ही खुश रहती हूँ। जैसे क्योंकि सत्संग लिखवाते हैं ना गुरुजी, मेरे से सत्संग लिखवाते हैं, तो जैसे होता है ना, मेरे दिल के या दिमाग के जो भाव हैं या वो उनके भजन सुनते सुनते वो भाव भर रहे होते हैं, तो वो तो मैं बस शब्दों में उतार देती हूँ। वो सेवा तो उन्होंने ही दी हुई है ना, जो अपने आप तो हम कुछ करते नहीं है। अगर उनकी सेवा ऐसी ही है मेरे साथ या उनका सिमरन ही ऐसे है मेरे साथ, ये मेरे को गुरुजी ये नहीं कि मंत्र जाप कर या पाठ कर, मेरे को करने ही नहीं देते पाठ। मेरे को बस अपने जैसे वो सत्संग लिखवाते हैं उसी में मेरा पूरा हो जाता है संगत जी। मतलब इतना जैसे प्यार होता है ना, वो उस टाइम जो मैं सत्संग लिखने में अगर मेरे को पौना घंटा लग जाता है, तो उस टाइम उनसे इतना प्यार उमड़ता है, तो उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं लगती। तो ये उनका बहुत बड़ा शुक्राना है। और आज का दिन उन्होंने मुझे याद कराया, मैं कभी वैसे भूलती नहीं हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि आज मतलब मेरे से आज से सत्संग लाइव करवाने का जैसे गुरुजी ने ही टाइम फिक्स किया हुआ था, और जैसे उन्होंने मेरे से सेवा लेनी शुरू की थी, सेवा लेनी शुरू की थी। और वो संगत जी सच में आप क्या विश्वास ही करोगे, अगर मैं पहले कुछ भी लिखती भी थी ना तो 4 लाइन 2 लाइन ऐसे, लेकिन ये तो जैसे गुरुजी ने कहा कि अपनी मेरी यात्रा लिख, तो वो यात्रा आप देखो, कोई हम जैसे सत्संग सुनाते हैं तो जैसे या लिखते हैं तो उसमें पेज 1.5 पेज ऐसे भर जाता है ना, तो वो जो बंदा 2 लाइनें ही लिखता हो तो उससे बड़ा बड़े इतने सत्संग लिखवाए गुरुजी ने उस टाइम में। तो मैं कई बार कहती थी कि गुरुजी भाई मेरे को नहीं आता, आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आता, ये क्या लिख तेरी मेरी यात्रा लिखना क्या जरूरी है, जैसे हम किसी को सुना देंगे या कोई। लेकिन गुरुजी ने मेरे को साफ शब्दों में बोला FB ते लिख, FB ते लिख। संगत जी आप विश्वास करो, मैं तो FB पे कुछ भी डालती नहीं थी, अकाउंट बना हुआ था मेरा, लेकिन मेरा मतलब कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ पोस्ट करूंगी या कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरुजी ने कैसे मेरे को ये आज्ञा दी कि FB ते सत्संग लिखे, FB ते। और जब लिखने स्टार्ट किए तो वो मेरे को इतना मतलब सुकून मिलता था। जैसे उस दिन तो लिख के कई बार तबीयत खराब हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, मैं बीमार हो जाती थी, नेक्स्ट डे फिर तबीयत ठीक कर देते थे, नेक्स्ट सत्संग लिखने के लिए तैयार कर देते थे। और जब भी मैं सत्संग लिखती थी संगत जी, मुझे ये नहीं बताते थे कि ए वाला सत्संग लिखना है। जैसे आप थोड़ी देर पहले माइंड में सेट कर लेते हो ना कि ए लिखना है वो लिखना है, जब भी मैं लिखने बैठूं मुझे 2 मिनट पहले ही बताते थे कि ए वाला। आप सोचो कि आपने कुछ की कोई प्रिपरेशन की, कोई थॉट नहीं है दिमाग में, बस वो आपके साथ बीता हुआ है, जिसे 4 सालों में आपके साथ बीता हुआ है, आपको याद है। कहीं ना कहीं कुछ तो भूल सकते हो ना संगत जी, आप जरूर तो नहीं लाइन टू लाइन कुछ याद हो आपको, लेकिन गुरुजी बिल्कुल ऐसे करते थे मेरे साथ कि जैसे 2 मिनट पहले ही बताना है कि ए वाला सत्संग लिख। तो संगत जी मैं लिखना स्टार्ट करती थी तो पूरा जैसे मेरे सामने पिक्चर खींच के रख देते थे कि हाँ उस दिन ए भी होया सी, बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे पहले से कोई प्रिपेयर करना पड़ता था, कुछ नहीं, ये उसी टाइम में बताते थे, उसी टाइम में लिखवाते थे, और ये उनकी सेवा थी। और वो जो आज के दिन शुरू हुई थी, तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी। संगत जी आप सब भी मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना कि मैं ये सेवा करती रहूं, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं करती रहूं। सच में मेरे अंदर से ये भाव है कि जब तक मैं लिख पाऊंगी लिखती जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। ये और लिखवाएगा मेरा गुरु, मुझे पता है, क्योंकि मैं उससे अलग नहीं होती हूँ, वो मुझसे क्यों अलग होगा, है ना संगत जी। बस शुक्राना गुरुजी, मैं बस आज इतना ही आपको सत्संग शेयर करना चाहती थी। और
संगत जी कोई भी भूल चुक हो गई हो मेरे से तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।